हेलो दोस्त, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल सी एस बेस्ट नॉलेज में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ करड़ी का जोड़, गुणा और भाग, ये सब हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखेंगे कि करड़ी का जो है जोड़ कैसे करेंगे, घटाना कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे, यही सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। उसके पहले जो है, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि करड़ी का हम लोग जोड़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जोड़ लिया हूँ। जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जोड़ने का नियम क्या है करड़ी का, देखिए। अगर करड़ी में कोई भी संख्या अगर बराबर हो, कोई भी चीज जोड़ना हो, तो आप बस याद रखिएगा कि करड़ी में क्या है। ठीक है, करड़ी वाली अगर संख्या अगर बराबर है तो उसे हम कहते हैं सजाती पद, सजाती करड़ी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सजाती करड़ी। जैसे मान लीजिए ये करड़ी में 2 है, तो ये करड़ी में 2 से ये जुड़ जाएगा, तो ये 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। जिस तरह से ये होता है, यक्स और यक्स को हम लोग जोड़ते हैं, तो यक्स तो यक्स रहता है, यक्स के बगल में एक होता है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2x हो जाता है। सेम वही करड़ी में नियम लागू होता है। जैसे करड़ी में 2 और करड़ी में 2 जोड़ेंगे तो 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x के बगल में 1 होता है, जैसे यहाँ पे x के बगल में 1 होता है, वैसे करड़ी के बाहर भी यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 1 होता है। तो करड़ी के बाहर वाला बाहर वाले में जुड़ जाता है और करड़ी जो रहती है वो सेम रहती है। जैसे ये x होता है सेम टू सेम, उसी तरह से करड़ी वाले भी सेम हो जाती है। तो जोड़ने का यही नियम है कि अगर करड़ियाँ अगर सेम है, जैसे दोनों में अगर करड़ी बराबर है, जैसे करड़ी में 2 करड़ी में 2, ठीक, करड़ी में 3 है, करड़ी में 3, करड़ी में 4 आ गया, करड़ी में 4 आ गया, तो इन दोनों को हम लोग सजाती करड़ियों को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, और विजाती करड़ियों को जो है हम आपस में नहीं जोड़ सकते। ये बात आप याद रखिएगा कि ये जो है आपका करड़ी में 3 है, यह और करड़ी में 2, ये कभी नहीं जुड़ेगा। इसका आंसर यही है। इसका परिमेयीकरण हो सकता है, इसका परिमेयीकरण हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको जोड़ नहीं सकते। इसका यही आंसर होगा। ये जोड़ का नियम है, करड़ी के जोड़ने का ये नियम है। तो करड़ी कब जुड़ता है? जब करड़ी सजाती होती है। सजाती करड़ी का मतलब हुआ करड़ी में रहने वाला जो अंक होगा वह करड़ी का बराबर होगा। जैसे करड़ी में 2 है तो दोनों को करड़ी में 2 होना चाहिए। अगर करड़ी में 3 है तो दोनों करड़ी में 3 रहना चाहिए, तब ये जुड़ेगा, आइंदा ये नहीं जुड़ेगा। समझ में आया? तो चलिए उसी तरह से देखेंगे। हाँ, एक चीज, अगर मान लीजिए करड़ी में अगर नहीं है, आपको जोड़ना है यहाँ पे, इसको अगर मान लो जोड़ना है, करड़ी में 12 और करड़ी में 3, तो ये दोनों नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों करड़ी अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, हम लोग सबसे पहले इस रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। यानी ये जो छोटी वाली करड़ी है, इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि ये छोटी है, इसका हम लोग गुणनखंड या करड़ी के रूप में नहीं बना सकते। लेकिन ये करड़ी में जो 12 है, इसको हम अन्य करड़ी में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी इसको हम दूसरे करड़ी में बदल सकते हैं। ठीक है, बदलने का मतलब ये होता है उसका वर्गमूल लेना। बदलने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो वर्गमूल कैसे लेंगे? करड़ी में 12 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, करड़ी में 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, करड़ी में 12 का जो गुणनखंड होगा, करड़ी में हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब ये जो जोड़ा मिल रहा है उसको बाहर ले लो और करड़ी में क्या बच गया? 3। तो ये इसका वर्गमूल आ गया, किसका? करड़ी में 12 का वर्गमूल आ गया आपका 2 करड़ी में 3। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 करड़ी में 3 लिखेंगे और ये करड़ी में 3 पहले से है, अब हम जोड़ सकते हैं। अब हम इसे जोड़ सकते हैं। अब देखो, 2 करड़ी में 3, तो यहाँ पर है करड़ी के बाहर 2, यहाँ पर करड़ी के बाहर है 1, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 करड़ी में 3, आपका आंसर आ जाएगा। ये करड़ी के जोड़ने का नियम है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करड़ी में क्या है? 2। ठीक, यहाँ पर करड़ी में 2 है, यहाँ पर भी करड़ी में 2 है, यानी दोनों सजाती करड़ी है। ठीक है ना, सजाती करड़ी है, तो इसलिए हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब जो बाहर वाला होगा, जब सजाती करड़ी होगा तो बाहर वाला बाहर में जुड़ जाएगा और दोनों करड़ी में से एक करड़ी साथ में उतर जाएगा। ठीक है, तो ये नियम है। तो जैसे देखिए, इस करड़ी में 2 के बाहर क्या है? 3 है, यहाँ पर करड़ी 2 के बाहर क्या है? 1 है, तो 3 और ये 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और ये दोनों करड़ी में सजाती करड़ी यानी दोनों सेम करड़ी है, तो एक करड़ी उतार लेंगे, चाहे दोनों में से कोई भी उतार लीजिए। ठीक है, तो ये आपका देखिए आंसर है। ठीक, उसी तरह से देखिए, ये वाला जो सवाल है इसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए, ये 2 करड़ी में 5 है। ठीक, तो 2 करड़ी में 5 है और 7 करड़ी में 5 है,
तो ये भी दोनों सजाती करड़ी वाला है। तो दोनों जब सजाती करड़ी वाला रहेगा तो हमने बताया कि जो बाहर वाला रहता है वही जुड़ता है, बाहर वाला रहेगा वही जुड़ेगा। ठीक, तो बाहर वाला यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे बाहर वाला है 7, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 2 हो जाएगा 9 और ये दोनों करड़ी बराबर है। तो हम लोग दोनों में से कोई एक करड़ी ले लेंगे, यानी ये आपका जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए तीसरे वाले में, तो इसको आप जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए ये भी सजाती करड़ी दिख रहा है, तो सजाती करड़ी है तभी आप जोड़ेंगे। पहली बात याद करिए, आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे सर पूरा सजाती करड़ी क्यों लिया है, आप यही सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे सजाती करड़ी क्यों लिया है, सजाती करड़ी लेकर के आप जोड़ पा रहे हैं। हमने आपको यहाँ पर बताया, पहले ही बताया कि अगर मान लीजिए करड़ी सजाती नहीं है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब सजाती करड़ी नहीं है तो हम नहीं जोड़ सकते, वही उसका आंसर है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे सजाती करड़ी लिया ताकि आपको जोड़ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी सजाती करड़ी, ये भी सजाती करड़ी, तो सजाती करड़ी में क्या होता है, बाहर वाला जुड़ता है। ठीक है, बाहर, जैसे ये यहाँ पे बाहर 5 है, यहाँ पे बाहर 4 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9 और ये करड़ी सजाती है तो दोनों हम लिख लेंगे, करड़ी में 3 हो जाएगा आपका आंसर। ये वाला 9 करड़ी में 3 आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर किसी करड़ी के बाहर अगर कुछ नहीं है, जैसे इस तरह से है, प्लस करड़ी में 2, करड़ी में 2, ठीक है, अगर ये दोनों है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर करड़ी में बाहर 2 है, सॉरी यहाँ पे करड़ी के बाहर 1 है, यहाँ पर करड़ी के बाहर 1 है, तो ये बाहर वाला 1 बाहर वाले 1 से जुड़ जाएगा और इन दोनों सेम करड़ी में से 2 उतर जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, उसी तरह से ये जोड़ करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अब घटाना की है, तो जैसे हम लोग जोड़े हैं वैसे ही हमें घटाना भी है। सजाती कड़ियों को हम घटा सकते हैं और उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं, ये नियम काम करता है जोड़ पे और क्या कहते हैं माइनस पे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिया गया है, यहाँ पे अगर मैं कह दूँ करड़ी 3 से, करड़ी 5 से करड़ी 3 घटाइए, तो करड़ी 5 से आप करड़ी 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका नहीं घटेगा, जो है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप करड़ी में 5 है, करड़ी में 3, ये सजाती करड़ी नहीं है, सजाती करड़ी का मतलब एक ही प्रकार के। ठीक है, इसलिए ये नहीं घटेगा, इसका यही आंसर होगा। इसका प्रमेयीकरण हम लोग कर सकते हैं, इसका प्रमेयीकरण हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो है ये घटेगा नहीं आंसर है। घटता और जुड़ता कब है, सजाती करड़ी ही घटती है और वही जुड़ती है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है 2-3 क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे जोड़ने का, जैसे जोड़ने का जो नियम है, जो आपने यहाँ पे जोड़ने का नियम सीखा है, सेम टू सेम वही घटाने का नियम है। सजाती करड़ी दिख रही है तो बाहर वाला घट जाएगा। ठीक है, अगर सजाती करड़ी अगर दिख रही है तो बाहर वाला केवल घटेगा, इन दोनों करड़ी में से सेम टू सेम आ जाएगा, जैसे इसमें जोड़ वाले में आ रहा था। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिया हूँ 7 करड़ी में 2 माइनस 5 करड़ी में 2, कड़ी दोनों का सजाती है तो 7 में से 5 घट जाएगा, तो 7 में से जब 5 घटेगा तो आ जाएगा 2 और ये दोनों करड़ी में से कोई एक करड़ी ले लीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए ये 5 करड़ी में 7 है माइनस 2 करड़ी में 7 है, ये भी दोनों सजाती करड़ी है, तो केवल बाहर वाला घट जाएगा, तो 5 में से 2 घट जाएगा, तो 5 में से जब ये 2 घटेगा तो आ जाएगा 3 और ये सजाती करड़ी, करड़ी में क्या है 7, तो करड़ी में 7 लिख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से इसका जो है आप जो है घर पर अपने जो है आंसर इसका जो है लगाएंगे और ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग करड़ियों का गुणा कैसे होता है। ये तो हमने पढ़ा जोड़ और घटाना। ठीक, जोड़ और घटाना में क्या करना था, सजाती करड़ी को ही हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। नियम क्या था एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सजाती करड़ी अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर जोड़ है तो बाहर वाला जोड़ देते हैं, अगर घटाना है तो बाहर वाला घटा देते हैं और इन दोनों करड़ियों में से एक करड़ी लिख देते हैं। जोड़ना है तो जोड़ देंगे, अगर घटाना है तो घटा देंगे, कौन सा, बाहर वाला। ठीक, चलिए यहाँ पे गुणा देखते हैं हम लोग किस तरह से होता है। गुणा में क्या होता है, गुणा में हम लोग सजाती नहीं देखते, गुणा में हम लोग करड़ी को सजाती नहीं देखते, हम लोग कैसे भी गुणा कर देते हैं, कोई भी करड़ी में कोई भी संख्या हो तो हम लोग आराम से उसका गुणा कर देते हैं। जैसे करड़ी में 5 है, करड़ी में 7 है, इसका गुणा कर देंगे हम लोग, इसमें सजाती नहीं देखा जाता। गुणा और भाग में करड़ियों का सजाती नहीं देखा जाता, सजाती कब देखा जाता है, जोड़ और घटाना में। ठीक है, चलिए तो गुणा में हम लोग क्या करते हैं, देखिए गुणा में, गुणा का ये नियम है कि करड़ी में जो संख्या होगी उसका करड़ी वाले में से ही गुणा होगा, जो करड़ी में संख्या होगी उसका करड़ी वाले में होगा और जो बाहर होगा उसका बाहर वाले में गुणा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए
जैसे यहाँ पे करड़ी में 3 है, यहाँ पे करड़ी में 2 है, तो करड़ी में जो रहेगा उसका करड़ी में ही गुणा हो जाएगा। तो ई आएगा 2 3 6, ये आ जाएगा करड़ी में 6, इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से इसका अगर करना है, अगर मान लो गुणा, तो यहाँ पे देखो करड़ी में 7 है, ये करड़ी में 5 है, दोनों करड़ी में है, तो करड़ी में जो है उसका गुणा हो जाएगा, जो करड़ी में रहेगा उसका करड़ी वाले से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में आपका 7 5 35, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिया है क्या, 5 करड़ी में 7 और गुणे 3 करड़ी में 7 लिया है ना। यहाँ पे देखिए करड़ी दोनों सजाती है, तो हमने क्या बताया आपको कि गुणा में सजाती नहीं देखा जाता, गुणा में सजाती नहीं देखा जाता है। ठीक है ना, गुणा कैसे भी हम लोग कर सकते हैं, समझ में आएगा नहीं। चलो देखो यहाँ पे देखिए, आराम से देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर करड़ी में गुणा करना है तो करड़ी सजाती रहे चाहे कुछ भी रहे, उससे तो हमको मतलब नहीं है, क्योंकि गुणा में कोई भी मतलब लेना देना नहीं रहता। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए करड़ी के बाहर वाला का गुणा बाहर वाले में हो जाता है, तो करड़ी के बाहर वाले का गुणा बाहर वाले में हो जाएगा, यानी करड़ी के बाहर 5 है तो इसका हो जाएगा करड़ी के बाहर 3 वाले में, और करड़ी में जो है उसका करड़ी में गुणा हो जाएगा, तो करड़ी वाले का करड़ी में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 7। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, तो ये देखिए बाहर वाला गुणा करेंगे तो 5 3 15 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5 करड़ी में कितना है, 7 है, और गुणा 3 करड़ी में 7 है। इसका कैसे करेंगे, देखिए बाहर का गुणा बाहर वाले में और करड़ी का गुणा करड़ी वाले में। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाहर का गुणा बाहर वाले में, यानी 15 आ जाएगा, 5 3 15, और करड़ी में करड़ी का गुणा करेंगे तो 7 7 हो जाएगा आपका 49। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, 15 को हम लोग लिख लेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे करड़ी में क्या दिखाई दे रहा है, करड़ी में 49 दिखाई दे रहा है, इसका वर्गमूल हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7, और 15 का जब 7 में गुणा करेंगे तो 15 7 हो जाएगा 105। ये आपका आंसर आ जाएगा गुणा का। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका, तो क्या आने वाला है, 105 आ जाएगा। कैसे आएगा, बाहर वाले का बाहर में करेंगे और करड़ी वाले का करड़ी में 49 आएगा। अब 49 का जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे 15 को लिख लेंगे और 49 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 105, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से इसका हम लोग देखते हैं, इस वाले का आंसर देखते हैं हम लोग क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3 गुणे 3 करड़ी में 3। तो हमने गुणा के लिए क्या नियम बताया, गुणा के लिए हमने ये नियम बताया कि जो बाहर वाला है उसका बाहर वाले में हो जाएगा, तो जो बाहर वाले है उसको बाहर वाले में कर दो तो 2 3 हो जाएगा 6। अब करड़ी वाला का गुणा करड़ी वाले में कर दो तो 3 3 हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखेंगे कि 6 तो है और इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, करड़ी और 6 के बीच में। यहाँ पे 9 का वर्गमूल ले लेंगे, क्योंकि 9 का वर्गमूल आ रहा है पूरा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब 6 और 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18। ये आपका आंसर होगा इस वाले सवाल का, ये 18 आंसर आ जाएगा। ये वाला सवाल आप घर पे करेंगे अपने आप से। ठीक है, वाला आपका होमवर्क रहेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि भाग किस तरह से हल होगा। ठीक है, भाग कैसे लगाएंगे, तो भाग देखिए, भाग में भी क्या होता है, भाग में भी करड़ी सजाती नहीं देखी जाती है। ठीक है ना, करड़ी सजाती भाग में भी नहीं देखा जाता है, उसमें भी उसी तरह होता है जैसे गुणा वाले में होता है। गुणा वाले में भी कोई करड़ी हो सकता है, भाग वाले में भी कोई करड़ी हो सकता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए हमको भाग देना है करड़ी में 2 से, करड़ी में 2 में भाग देना है करड़ी 3 से। ठीक है, यहाँ पे भाग देना है, तो यहाँ पे जब आप भाग देंगे तो ये करड़ी में करड़ी वाले का भाग हो जाता है बस, और कोई अंतर नहीं होता है। करड़ी वाले में करड़ी वाले से भाग हो जाता है। देखो करड़ी में 2/3, क्योंकि हम लोग करड़ी में 2 में भाग देना था करड़ी 3 से, तो इसका आंसर आ गया करड़ी में 2/3, यानी 2 में 3 से भाग दे दिया गया, जिसमें भाग दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका ये वाला आंसर जो होगा, ये वाला सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, करड़ी में 2, तो सबसे पहले इसको आप लिखिए, ये 8 करड़ी में होगा 2। ठीक, 8 करड़ी में 2। अब भाग लगा लो, भाग का चिन्ह है बटा, अब बटा लगा लिए। अब क्या होगा, देखिए 2 करड़ी में 2 लिखा हुआ है। ठीक, तो 2 करड़ी में 2 लिखा हुआ है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास में है, इस तरह से अगर सवाल आ जाए कि 2x बटा x, तो x कट जाता है,
2 आपका आंसर आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, करड़ी और बाहर वाले अंक के बीच, करड़ी और बाहर वाले अंक के बीच गुणे का चिन्ह है। यहाँ पे करड़ी वाले बाहर वाले के जो बीच गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पे करड़ी में ये 2 और करड़ी में ये 2 कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम करड़ी है, कट जाएगा। अब बाहर वाला देखो, बाहर वाला भी कट रहा है, तो बाहर वाले को भी काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, तो इसका एट लास्ट आंसर आ जाएगा 4, यानी इस सवाल का आंसर आपका होगा 4। ठीक है, चलिए आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने अलग अलग लिया, यहाँ तो हमने सेम सेम कर लिया था, यानी सजाती वाला लिया था। अब हम लोग यहाँ पे अलग अलग कर ले लिए। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि 3 करड़ी में ये 5 है, अब भाग देना है आपको 3 करड़ी में 3 से, 3 करड़ी में 3 से आपको भाग देना है। तो आप करड़ी के बाहर वाले का भाग बाहर वाले में देंगे, करड़ी वाले का भाग करड़ी वाले में देंगे। तब बाहर वाले का जब भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, अब बचेगा यहाँ पे करड़ी में 5 अब बटा करड़ी में 3, और जब आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा करड़ी में 5/3, ये पूरे का करड़ी लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसी तरह से आप जो है इस सवाल की तरह से आप इस सवाल को आप घर पर लगाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ठीक है।